प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम सबसे पहले समझ लेंगे इनवर्स को। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, तो इनवर्स को समझते हैं। ठीक है, तो जो त्रिकोणमिति के जितने भी रेशियो हमने पढ़े हैं अभी तक, 6 रेशियो पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो इनको हम प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम को देखो कैसे समझते हैं। सबसे पहले प्रतिलोम को ही समझ लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि आगे की बात क्या होती है। ठीक है, देखो प्रतिलोम का मतलब समझ लेते हैं पहले। प्रतिलोम मतलब इनवर्स। एक तो होता साइन थीटा। ठीक है, तो जहां इसमें क्या होता, जो थीटा क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कोण को। ठीक है, एंगल्स को। ठीक है, जो थीटा किसकी बात कर रहा है, यहाँ एंगल्स की। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, और जहां ये एक्स है, जहां ये एक्स है, ये मान को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को, जो कि थीटा की वैल्यूज है। ठीक है, जैसे कि हम रखते हैं यहाँ साइन 30, ये एंगल 30 है, तो साइन 30 में किस वैल्यू है, 2 की। तो यहाँ ये जो मान आया है, ये जो मान रखेंगे यहाँ मान रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ जो ये मान आया 1.2, यहाँ वो मान रखा जाएगा। ठीक है, मान हम किसी भी चीज का रख सकते हैं, मतलब साइन 30 का ही जरूर नहीं, साइन 40 का, बहुत सारी साइन 45 का, 60 का, ठीक है, 0 का, 90 का, ये रख सकते हैं। ठीक है, वो रखेंगे आगे मान, तो तब हम पता चलेगा कि ये एंगल किस पे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल आपको पता चल गया कि ये क्या होता है। दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ तो इनवर्स को हटा दो, थीटा, और इसकी पावर माइनस के बना, तो ये इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे का इनवर्स है। ठीक है, पूरे की पावर में माइनस के बना, तो इसको अपॉन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा कि 1/x की पावर 2, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो प्लस की बन जाएगी। अब जरूरी नहीं कि 1/x होगा तो इसकी पावर 1 है, तो यहाँ ऊपर आके माइनस के 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना सा लॉजिक है, ये इनवर्स में। ठीक है, समझ में आया बात, ये चीज समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है आपकी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये समझ लो आप कि जो हम मान रखते हैं, देखो साइन के या कॉस के या टेन के जो मान रखते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रखी जाएंगी, मान रखे जाएंगे, यहाँ पर कोण रखा जाएगा। ठीक है, एक चीज और समझ लो, यहाँ पर हम समझेंगे कि जब साइन होता है हमारे पास, जब हम ये एक्सरसाइज को कम करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें 2 चीजें, पहले ये मान हमें पता होना चाहिए कि साइन अगर माइनस में होगा, मान साइन का मान अगर माइनस में होगा तो इसका मान जो क्या हो जाएगा, माइनस जो होगा इसका आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉस माइनस होगा, कॉस का मान अगर माइनस में होगा तो ये प्लस में ही रहता, ये क्या में रहता, प्लस में, ना इसका मान आगे आता, लेकिन ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, इस तरह से। ठीक है, इसको हमें प्लस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, साइन कॉस के बाद अगर हम टेन की बात करें तो यहाँ टेन को समझ लेते हैं, टेन माइनस एक्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये टेन माइनस का इसके चिन्ह आगे आ जाएगा टेन का। ठीक है, टेन एक्स। ठीक है, कॉट की अगर हम बात करें तो माइनस एक्स, इसका मान भी क्या आ जाएगा, माइनस के कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इनके और रह गए 2 मान और रह गए, सेक की बात करें, सेक माइनस एक्स की बात करें, अगर सेक का मान माइनस में होगा तो इसको भी हमें प्लस बनाना ही पड़ेगा, सेक एक्स। ठीक है, एक मान रह गया कोसेक, कोसेक माइनस एक्स, इसका मान भी क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा, इसमें आगे आ जाएगा कोसेक एक्स, इस तरह से। ठीक है, एक इनके अंतराल और समझ लेते हैं। ठीक है, अंतराल में देखो क्या है, इसमें अंतराल यहाँ पे लिख देते हैं हम इनके, देखो इनके प्रांत और परिसर को समझ लेते हैं। ठीक है, साइन अगर इनवर्स में हमें दिया हुआ तो इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। ठीक है, तो प्रांत क्या हो सकते हैं, -1 से प्लस के 1 तक हो सकते हैं। ठीक है, और जो परिसर होंगे इसके माइनस के π/2 और π/2 प्लस के π/2 तक। ठीक है, बात समझ में आए। यहाँ अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स के भी जो प्रांत होंगे 1 से यहाँ तक हो सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स के, सॉरी कॉस इनवर्स के, और कॉस इनवर्स के जो परिसर होंगे वो क्या होंगे, 0 से π तक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कोसेक, कोसेक इनवर्स, जो कोसेक इनवर्स में होता है मान, तो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर में क्या नहीं हो सकता, माइनस का 1 और 1। ठीक है, प्लस का 1, और जो इसके परिसर होंगे माइनस के π/2 से प्लस के π/2
2 तक, ठीक है। कॉस के बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर सेक इनवर्स को। सेक इनवर्स में क्या होगा, माइनस, इसमें भी यही बात होगी, माइनस का 1 और ये 1, ठीक है, नहीं होना चाहिए। रियल नंबर है, रियल नंबर की बात करें यहाँ पर, माइनस के π/2 और प्लस के π/2। इसके बाद हम पढ़ते हैं tan, नहीं इसमें π/2 नहीं होगा, इसमें होगा 0 और पाई, ठीक है, 0 और पाई, और इसमें हो के क्या नहीं हो सकता, माइनस के π/2 इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद tan के बारे में पढ़ते हैं। tan इनवर्स का जो क्या होगा, tan इनवर्स रियल नंबर में बात करेगा, लेकिन इसके जो रियल नंबर ही होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सिर्फ रियल नंबर होंगे, और जो परिसर होंगे माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, ठीक है। जो कॉट होगा, कॉट भी यही होगा। कॉट इनवर्स में क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन जो परिसर होंगे 0 से पाई तक, ठीक है, ये लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज के लिए, पहली एक्सरसाइज में ये दोनों चीज जरूर इंपॉर्टेंट है। पहली एक्सरसाइज में ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे। पहला ये तो इम्पोर्टेंट है, हर एक एक्सरसाइज के लिए आगे जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो आगे सब चीजें ही यूज होंगी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या लिखा, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 लिखा। क्या लिखा, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। चलिए इसको देख लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 लिखा, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि साइन, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कर दीजिए, मुख्य मानों को ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कर दीजिए, पहला ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला इसमें जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स और माइनस का 1/2 बता दीजिए इसको मान, ठीक है। मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ मान x माइनस में होगा तो इसका माइनस कहाँ ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। हल करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको आंसर करते वक्त, ठीक है, जब हम इसका आंसर करेंगे, ठीक है, तो हम इसका जब आंसर करेंगे तो या सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, अरे यार इसको यहाँ ऐसा लिख लो, ठीक है। तो जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स माइनस के 1/2, पहले इसको हमने उतार लिया, माइनस आगे आ जाएगा साइन इनवर्स, और इसका किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसका मान हो, हमें सारणी याद होनी चाहिए, सारणी के हर एक मान याद होने चाहिए। इनवर्स में हम चलेंगे, उल्टे चलेंगे, ठीक है। 1/2 किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू साइन में है, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 बताइए, तो ये साइन में किसकी वैल्यू 1/2 π/6। हम हमेशा किस में रखेंगे मान, पाई और उसके रूप में, ठीक है, रेडियन के रूप में रखेंगे थीटा का मान। जो कोण होगा हमारे पास, कोण को हम लिखेंगे डिग्री के रूप में नहीं, रेडियन के रूप में रखेंगे, ठीक है। ये 30 की वैल्यू 1/2 किसका मान है, साइन में 30 का, ठीक है। तो पाया ये साइन इनवर्स है और ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, इसको काट के दिखाएंगे नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के π/6। ये बता दीजिए, ये हमारा इसका हो गया सवाल का आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स, इसमें जो पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, बहुत आसान। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स लिखा, ठीक है, कॉस इनवर्स तो ऐसे ही उतार लो, सवाल को पहले उतार लेते हैं हम यहाँ पर, √3/2, ठीक है। कॉस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू है, ये जो हमारे पास कॉस में किसका मान है, ये भी कॉस में किसका मान, 30 का मान है, π/, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस π/6। कॉस से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कॉस से कॉस कैंसिल बचेगा क्या, π/6, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है।
चलो इसको यहाँ कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, ये दिया हुआ, ठीक है। तो कोसेक को हम जब सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, कोसेक इनवर्स 2 ऐसे उदाहरण लेंगे। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कोसेक इनवर्स किसकी वैल्यू है, किस कोण की वैल्यू है कोसेक में, किस कोण का मान है 2, बताइए किस कोण का मान है 1/2 सॉरी 2। तुम्हें पता होगा 30 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, क्योंकि कोसेक जो होता किसका उल्टा होता, साइन का अपोजिट होता। साइन में 30 का मान क्या होता, 1/2, उसका उल्टा क्या होगा 2, ठीक है। तो किसका वैल्यू आ गई, कोसेक π/6 की वैल्यू। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर π/6। ये आगे मेरे पास इसका आंसर, ये लीजिए। अब इसके आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं फोर्थ, इसी का, इसी में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कोसेक इनवर्स माइनस के √2। मैंने बताया था अभी, जब माइनस में होगा तो सिर्फ कॉस का और कोसेक का नहीं, सिर्फ कॉस का और सेक का जो मान होगा वही माइनस प्लस का बनाएंगे, बाकी सबके माइनस के आ जाएंगे, आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स √2, ये आ गया, ठीक है। ये चिन्ह माइनस का बाहर आ गया हमारे पास। √2 किसकी वैल्यू है, 45 की वैल्यू है पक्का। √2 किसकी वैल्यू, √2 किसकी वैल्यू कोसेक में, क्योंकि हमें पता है साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और उसका अपोजिट, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या होगा √2 का। इसको ऊपर ले जाएंगे 1/√2 को ले, तो ये भी किसका 45 का हो जाएगा। तो इसको माइनस तो हमने ऐसे लिख लिया, आ गई, ठीक है। कोसेक इनवर्स ये हो गया कोसेक इनवर्स π/4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको 45 आएगा, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर कोण के रूप में 180, ठीक है। तो इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा कॉस, यहाँ बचेगा π/4, वो भी माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको और देख लेंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, क्या आगे क्वेश्चन लिखा है इसमें कोई, इसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे, 5 और क्वेश्चन और देख लें। कॉस इनवर्स 1/2 है, ये आ है, देखो क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखो इसमें माइनस आ गया, अब हम इस माइनस को क्या करेंगे, प्लस बनाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको पहले सवाल को उतार लेंगे, कॉस इनवर्स, ठीक है। अभी कॉस इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं हम क्या, कॉस माइनस में, देखो तो माइनस में किसका मान आया होगा, ये देखो जब हमने इसको करा होगा π/π माइनस किसकी वैल्यू 6, ठीक है। यही तो करा होगा हमने, इसको 180 माइनस थीटा करना पड़ा होगा, तब जाके बना होगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा, ऐसा क्यों किया हमने, इसको प्लस बनाने के लिए। कैसे, तुमने क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब हम करते हैं कॉस या साइन, ठीक है, साइन को ले लो या कॉस को ले लो, साइन 90 माइनस थीटा करते थे तो क्या आता था, साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस 90 माइनस थीटा करते तो क्या बनता था, कॉस थीटा। लेकिन जब हम साइन, ये तो हमने बहुत सारे ये प्रथम चतुर्थांश तो पढ़े ही होंगे आपने, देखो ये प्रथम चतुर्थांश मतलब 90 का होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश ये 180 का होगा, ये तीसरा चतुर्थांश ये कितने का होगा, क्वाड्रिलेटरल जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्वाड्रेंट जो पढ़ रहे हैं, पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ठीक है। ये 270 का होगा, ये 360 का होगा, ठीक है। तो अगर पहले चतुर्थांश में कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, तो पहले चतुर्थांश में तो सारे प्लस के होते हैं लेकिन चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस आ जाता है, कॉस का टेन, टेन का सॉरी साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है। इस तरह से इसमें चेंज होते थे, लेकिन यहाँ सारी वैल्यू प्लस की आ गई, ऑल ऑफ, ठीक है। सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में प्लस के होते हैं, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, हम चेंज नहीं करते, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट और कोसेक का
कोसेक रहेगा, ठीक है। लेकिन चिन्ह बदलते हैं यहाँ पर, लेकिन साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं यहाँ पर, साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं। जब मैं कॉस 180 माइनस थीटा करूँगा तो हमें मिलेगा माइनस का पाई बाई 6, इस तरह से मिलेगा वो माइनस का, समझ गया। तो हमने इसको चेंज किया तो तब जाके हमें पता चला ये मान किसका, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे हमने इसको कर दिया, समझ में आ गया होगा मैंने इसको चेंज ऐसे क्यों करा, ठीक है। ये हो गया कॉस इनवर्स, इसमें 6, इसमें माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमको, मैंने 6 नहीं, ये 1/2 किसकी वैल्यू, 60 की वैल्यू शायद, नहीं 30 की वैल्यू है, पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेगा 2, तो कितना आ जाए यहाँ पर कॉस 2 पाई माइनस 3 है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 पाई अपॉन 3, ये आ गया। मैंने वहाँ 6 गलत लिखा था पहले, ठीक है, क्योंकि कहते 18 होते हैं, 30 की वैल्यू रखी, लेकिन ये 60 की वैल्यू, ठीक है। कॉस में 1/2 60 की वैल्यू होती है। 5 हो चुका है क्वेश्चन। अब देखो 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो क्या है ऐसा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स दिया, ठीक है। क्या दिया है हमारे पास, tan इनवर्स माइनस का 1 ये दिया हुआ, ठीक है। ये tan इनवर्स माइनस का 1 दिया हुआ। अब चलो इसको चेक कर लेते हैं भाई, tan इनवर्स तो माइनस है यहाँ पर, पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं, माइनस इनवर्स माइनस का 1, ठीक है। अभी माइनस पहले आगे आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो tan में किसकी वैल्यू, एक किसकी वैल्यू बताइए, tan 45 की वैल्यू, तो माइनस tan इनवर्स, तो हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल, माइनस का पाई बाई 4, इसका हमारा पास आंसर आ गया, ठीक है। इसमें जो 6 के बाद 7 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो इसमें नंबर लिखे हुए हैं डायरेक्ट इस तरह से। 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, सेक कॉस, ठीक है, सेक दिया, सेक इनवर्स 1/, माइनस के 2/√3 ये दिया हुआ, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ, प्लस में शायद ही। तो अब इसको चेक कर लो, देखो क्वेश्चन उतारेंगे यहाँ पर, माइनस के बाद 2/√3, ठीक है। अब देखेंगे इसकी वैल्यू किसकी है, 2/√3 किसका मान है ये, ठीक है। तो √3 अपन ये 30 का मान है, किसका मान है 30 का, तो सेक इनवर्स, तो ये सेक पाई बाई 6, 2/√3 किसका मान है, क्योंकि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अभी हमने करा √3/4, देखो 2/3, तो √3/2 होती है कॉस में किसकी 30, कॉस में किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो सेक में किसकी होगी, इसका उल्टा हो गया। तो 2/√3 किसकी वैल्यू होगी, पाई बाई 6, हमने किसकी वैल्यू रख ली 30 की, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 6 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन इसमें 8 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कॉट इनवर्स अंडर का 3 दिया हुआ है, ठीक है। कॉट इनवर्स अंडर का 3, ठीक है। इसमें जो कॉट इनवर्स है हमारे पास किसकी वैल्यू है, कॉट इनवर्स किसकी वैल्यू, √3 किसका मान है कॉट में, √3 किसका मान है, कॉट इनवर्स लगा दिया, तो यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये वैल्यू भी 30 की है, कॉट इनवर्स नहीं पाई बाई 6, ये किसकी वैल्यू है, तो कॉट से इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 6, ये आ गया हमारे पास। 8वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कॉस इनवर्स दिया माइनस के 1/√2, क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, 9 को और चेक कर ले। देखो 9 में क्या दिया है इसने, कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2
2 ये दिया हुआ, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखो कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 ये दिया हुआ, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे किसमें, इसका मान है 45 का मान है, कॉस 45 का मान है, तो कॉस π/4, लेकिन π/4 था, लेकिन ये माइनस में दिया हुआ, तो माइनस में तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस π माइनस π/4, ठीक है। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, लोग ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से माइनस करेंगे तो π/4, इसके एलसीएम लेंगे, 4 ही करना 4, ये 4 में से 1 पाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3π/4, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 9, इसके बाद 10 और लास्ट इसमें कोसेक इनवर्स माइनस के √2, कोसेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10, कोसेक इनवर्स √2 माइनस, ठीक है। ये है कोसेक इनवर्स माइनस का √2, इसको भी देख लो, ये तो कोसेक है, कोसेक है तो माइनस बाहर आ जाएगा, देखो कोसेक है तो माइनस बाहर आ जाएगा, देखो लिखो कोसेक इनवर्स, पहले क्वेश्चन को हमने उतार लिया यहाँ पर, ये लीजिए क्या आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स, और √2 किसकी वैल्यू होती है, देखो 45 की होगी यहाँ पर, तो π/, लिखना पड़ेगा पहले कोसेक π/4, कोसेक से कोसेक कैंसिल, या माइनस के कितना बचेगा π/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। काट के दिखाते नहीं इसमें, इसलिए कैंसिल हो जाती है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2, पहला हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो इसमें 10वां हो गया, 11वां और देख लेते हैं। 11वां कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस के cos इनवर्स 1 और माइनस के 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस के 1/2, इसकी वैल्यू हमें, इसके मान ज्ञात करने, निम्नलिखित के क्या करने हैं, हम मान ज्ञात करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस के 1/2, ये लीजिए, इनकी वैल्यूज रखनी, इनके मान निकालने, ठीक है। क्या याद करना है, इनके मान याद करने हैं। अब tan का तो हम पता है, tan में किसका मान है, एक 45 का, तो आ जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स 1, पहले क्वेश्चन हमने उतार लेना, फिर इसको सॉल्व कर देना, माइनस के 1/2, ठीक है। tan इनवर्स किसका, tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स में किसकी वैल्यू, देखो माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में बनानी पड़ेगी, तो ये आएगा cos इनवर्स cos π/, माइनस किसका मान है 1/2, 60 का 60 का मान है ना, तो π/3 और प्लस साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन किसकी वैल्यू है, माइनस के, माइनस इसका आगे ले लो, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाहर ले लो, इसका आगे आ जाएगा माइनस, तो साइन इनवर्स, साइन में किसका मान 1/2, 30 का, तो π/6, तो इनको निगलेक्ट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा π/4, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस के 3 में से एक गया तो बचेगा 2, π/2, 3 यहाँ, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या π/6, इन सब का एलसीएम 6 का 3 का और 4 का 12 आ जाएगा एलसीएम, है ना, 12 एलसीएम 4 12, 3 पाई, यहाँ प्लस 3 चौक 4 बार, यहाँ 4 दूनी 8 पाई, और माइनस 2 बार 2 पाई, माइनस कर दो 2 पाई ट्रिक 9, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 9π/12, 3 से कट जाएगा, 3 3 3 चौक 12, तो आंसर में जो हमें मिलेगा 3π/4, ये हमारा इसका सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल का आंसर हो गया। 11 सवाल हो गया हमारे पास, 12वां और देख लेते हैं। 12वें सवाल में क्या कहना है, देखो ये